बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा, और आज की इस वीडियो में हम आपको बेबी अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना बताएंगे, जो कि हम 2 से 3 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं। सो इसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ली, यहाँ हम जो है मेन फैब्रिक इसकी हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे, और ये फैब्रिक जो हमने प्रिंटेड में लिया है इसकी हम रफल देंगे। सो फर्स्ट रफल फैब्रिक को साइड पे कर देते हैं और फ्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। सो देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है, ये देखिए, और इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में तय लगा लिया है। 4 फोल्ड में तय लगाने के बाद इसकी हम लेंथ और विड्थ में देख लेते हैं कितना है। तो इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो हमने ली है, ये देखिए 19 इंच, और चौड़ाई में ये फैब्रिक है 4 फोल्ड होने के बाद 17 इंच। सो फर्स्ट हमने यहाँ मार्किंग करनी है। सो हम यहाँ 1 साइड से इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसे इस तरह से रखेंगे और 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। 16 इंच तक हमें चाहिए, हाफ इंच जो है फोल्डिंग में जाएगा, तो 16.5 इंच पे इस तरह से देखिए मार्क करते जाएंगे। राउंड में यहाँ से हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे पकड़ के, और यहाँ से हम इसे मूव करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ 16.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने 16.5 इंच पे फुल मार्क करके इस पर निशान लगा लिए हैं इस तरह से। सो अब ये मार्किंग करने के बाद इसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर दिया है। इस पीस को भी हम साइड पे कर देते हैं। तो इस तरह देखें हमारे पास सर्कल में कटिंग होके आ गई है। ये देखें इस तरह से फुल सर्कल हमारे पास कटिंग है। इसे अब दोबारा इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ हम मार्किंग करेंगे नेक की और शोल्डर की। तो देखिए अभी ओपन साइड है और यहाँ से ये बंद साइड है, तो बंद साइड की तरफ से हम मार्क करेंगे। इसमें लेंथ हम इसमें रखेंगे 3 इंच इस तरह से, और विड्थ में हम इसे रखेंगे नेक से 2 इंच, और यहाँ हम दे देंगे नेक की शेप। इस तरह से। तो देखिए डीप हमने नेक को रखा है 3 इंच, और चौड़ाई में हमने इसे लिया है 2 इंच। अब यहाँ हम एक मार्क करेंगे 2 इंच पे दोबारा इस तरह से, और इस 2 इंच के निशान के बाद हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पे इस तरह से। ये देखिए 2.5 इंच। अब लंबाई में हम लेंगे, यानी डीप से रखेंगे हम 1.5 इंच, और अब यहाँ हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से आर्म होल के लिए। तो देखिए इस तरह से मार्किंग कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर देते हैं, नेक को भी और आर्म होल को भी। तो इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है नेक की भी और आर्म होल की भी। इसे साइड पे कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा अब हमने इसे साइड से जो ये बंद है इसे हम ओपन कर देंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस साइड से भी हम इसे ओपन कर देंगे, यानी शोल्डर से, और इस साइड से भी ओपन कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास कटिंग आ गई है, जो कि स्टिचिंग होने के बाद ये एज अ नेक और ये आर्म होल की कटिंग हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। सो कटिंग कंप्लीट है। अब हमने जो इस पर रफल लगानी है नेक पे और इसके दामन पे, उसे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने रफल को ले लिया है। अच्छा हम यहाँ 2 टाइप की रफल यूज़ करेंगे, एक थोड़ी चौड़ाई में लेंगे और एक थोड़ी चौड़ाई में कम लेंगे। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारे पास चौड़ाई में कम है। ये रफल हमने ली है 3.25 इंच। ये देखें 3.25 इंच इसके हमने लिया है, और ये रफल जो है ये हम दामन पे यूज़ करेंगे, और इसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच इस तरह से। इसे हमने सिंपली किस तरह से लेना है, ये देखिए फर्स्ट से ओपन करेंगे। अच्छा चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपने इसमें गैदर डालना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ मैंने कितनी ली है। तो ये डबल फोल्ड है, और डबल फोल्ड होने के बाद ये 48 इंच है। और इसी तरह से मैंने एक और स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 48 इंच है, और ये भी डबल फोल्ड है।
सो इस तरह से ही हमने रफल लिए, इसे हमने सिंपली इस तरह देखिए ओपन करेंगे और यहाँ इसे ज्वाइन कर लेंगे आपस में। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद इस साइड से हम इसे डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे और सेकंड साइड से हम इस तरह से प्लेट डाउन करते जाएंगे और इस तरह से इसे प्लेट डाउन करके फ्रॉक के घेर के साथ अटैच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से जो हमारी 3.25 इंच वाली रफल है, इसको हम अपनी शर्ट को लेंगे और हमने इसे नेक पे लगाना है। तो देखिए इस तरह से इसे रखेंगे, यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से नेक पे रखते जाएंगे और यहाँ इसे प्लेट डाउन करते जाएंगे और इस तरह से हम फुल नेक को रेडी कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारी 3.5 इंच वाली रफल है उसको हम दामन पे इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये इस साइड इस तरह से, ये देखें दोनों सीधे पार्ट अंदर रखेंगे और इस तरह से करने के बाद इस तरह से हमारी रफल रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसे रेडी करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। घेर पे हमने रफल को लगा लिया और टॉप स्टिच करने के बाद इसी तरह से मैंने नेक पे भी रफल को लगा लिया है और इसी तरह से मैंने बैक को भी रेडी कर लिया है। नेक को स्टिप लगाने के बाद बैक पे हमने रफल नहीं दी, सिर्फ फ्रंट पे हमने नेक पे रफल दी है और घेर पे हमने फ्रंट बैक पे दोनों पे रफल देना है। तो फर्स्ट जो है हम नेक पे पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से क्रॉस स्टिप ली है, इसे हम बैक तरफ से, ये देखिए बैक तरफ से इस तरह से इसे लगाएंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद इसे फ्रंट की तरह हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पैटर्न की तरह ले आएंगे। तो अब हमने दोनों सीधे पार्टों को इस तरह से अंदर की तरफ करना है और यहाँ हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। सिर्फ शोल्डर की हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ शोल्डर पे यानी आर्म होल पे करनी है पाइपिंग। तो आर्म होल पे पाइपिंग करने के लिए यहाँ मैंने इस तरह से देखिए क्रॉस स्टिप ली है, इस पर हम पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट हम रॉन्ग साइड पे हम इसे रखेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हम रॉन्ग साइड पे पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस तरह से इसे, ये देखिए इस तरह से सीधी तरफ टर्न करके फोल्ड करके रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से शोल्डर को रेडी कर लेते हैं दोनों साइड के और उसके बाद साइड की फिटिंग हम लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसकी साइड की फिटिंग ऐसे भी लगा देंगे और इस साइड की फिटिंग को भी लगा के हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी।
के रेडी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें, आर्म होल पे पाइपिंग करने के बाद हमने साइड की फिटिंग थी जो वो भी लगा दी है, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो देखिए फ्रंट से कुछ इस तरह से नजर आएगी और बैक से कुछ इस तरह से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।